मुस्तफा नवाज खोखर साहब, मैं ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे भी जाना चाहूँगा. बातें हो रही हैं बहुत ज़ोर शोर से कि आइंदा आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के अंदर दो चीज़ें डेफिनेटली डिस्कस होने जा रही हैं. एक, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, नंबर 1. नंबर 2, सूबों जो बनाने हैं, नए सूबे जो बनाने हैं, उन पे बात करें. तो हंस क्यों रहे हो, मुस्कुराए हो थोड़ा? मैं इसलिए हंसा हूँ कि ये देखें, मैं पहले दिन से मेरा व्यू ये है कि एक ऐसी असेंबली जो गैर नुमाइंदा हो, वो इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को छेड़ेगी तो उससे इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी और सियासी हिजान में इजाफा होगा. अच्छा. ये गैर नुमाइंदा हुकूमतें ये काम नहीं किया करती. अच्छा. जिसके पास जेन्युइन मैंडेट हो, अगर वो इस कॉन्वर्सेशन में एंगेज करें तो लोगों को ये भी तसल्ली होती है कि यार ये जेन्युइन हुक्मरान है और क्या पता पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स ये हो. हम भी समझते हैं कि कई मामलात में एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स पाकिस्तान की कुछ है जो एड्रेस होने वाली है, लेकिन एक गैर नुमाइंदा असेंबली तो ये बहस नहीं कर सकती. अभी तक 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हुई भी है और ये अदालतों में नहीं सुनी जा रही. वो जिस तरीके से वो पास कराई गई, मेंबरान को कर दिया करके एक जमात के सरबराह ऑन रिकॉर्ड है कि उनके 2 सेनेटर्स को कर लिया गया और उनकी मर्जी के खिलाफ, पार्टी डायरेक्शंस के खिलाफ उन्होंने उस तरमीम को वोट दिया. तो जहां पर इस तरीके से तरमीम पास कराई जा रही हो, जहां पर लॉ मिनिस्टर कहेंगे जी मैंने भी पहली दफा ड्राफ्ट जो है वो तरमीम का उसे एक रात पहले ही देखा, तो ये क्या सैंक्टिटी रह गई है किसी चीज की, कोई तकद्दुस रह गया किसी चीज का? तो आई थिंक अब ये कॉन्वर्सेशन छेड़ना फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर इसके बड़े खतरनाक नताइज साबित हो सकते हैं. अब फिर अगर आप नए एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे बनाने की बात करेंगे तो बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है वहां पर आप एक नई बहस छेड़ देंगे. और फिर ये बात भी ज़हन में रखिए कि उन प्रोविंशियल असेंबलीज की रेजोल्यूशंस चाहिए. पंजाब में तो है, पंजाब में तो पिछली असेंबली की थी ना, अब नए सिरे से चाहिए होगी. वो नल एंड वाइड होगी. जाहिर बात है, जो असेंबली जो खत्म हो गई उसका असेंबली का कॉम्पोजिशन चेंज हो चुका है. उसमें जो उस वक्त पार्टी बरसर इक़्तिदार थी उसका मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है. उस वक्त की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और थी, आज की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में. बट डोंट यू थिंक एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें नए सूबों की जरूरत है? लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है. और मैं इस चीज का हामी हूं कि देखें, मतलब आप प्रायोरिटी वाइज कह रहे हैं. 18th अमेंडमेंट में आपका पर्पस क्या था डेवोल्यूशन? आप कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों. सुने तो सही. नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना. आप कंपैरिजन कर रहे हैं सूबों का और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, तो आप कह रहे हैं कि पहले जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे बहस होनी चाहिए, ये कह रहे हैं? बिल्कुल. और उस बहस में सबसे ज्यादा इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ना होने के, एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ना होने के सबसे बड़े मुखालिफ कौन है? वो हम सियासतदान है. ये बात मैं पहली क्लैरिटी के साथ आपके सामने रख देता हूं कि इसमें अगर जो सियासतदान थानेदारी मुक जाएगी ना, इसीलिए हम मुखालिफ हैं. कोई किसी सेनेटर के पास, कोई किसी MNA के पास, MPA के पास क्यों जाएगा अगर उसके मसाइल उसका चेयरमैन यूनियन काउंसिल का, उसका नाज़म यूनियन काउंसिल का अगर वहीं पर हल कर रहा है, डेवलपमेंट का काम, उसकी गली नाली, वो सारे काम वो देख रहा है, तो फिर वो इनके दरवाजों पर क्यों आएगा? हम तो चाहते हैं कि लोग हमारे दरवाजों पर आते रहें, हमारी थानेदारी कायम रहे, और इसलिए हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होने देते. और ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि परवेज मुशर्रफ साहब की बहुत सी पॉलिसीज के साथ बेइंतहा मुझे इख्तलाफ है, लेकिन उनका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था पाकिस्तान की तारीख का. बिल्कुल ठीक है, ये बात माननी पड़ेगी. सही है. पर्पस क्या था 18वीं तरमीम का? कि वफाक अपने इख्तियारात खत्म करके सूबों को देगा और सूबे फर्दर डिवॉल्व करेंगे आगे डिस्ट्रिक्ट्स को या डिवीजन्स को. ठीक. हुआ क्या कि यहाँ पर सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बादशाह बनकर बैठ गए. ठीक. किसी ने PFC नहीं किया, जो प्रोविजनल फाइनेंस कमीशन है वो ये नहीं करते. वजीर आला की मर्जी है कि सैकड़ों अरब रुपए जो वफाक से मिलते हैं वो जिस तरह मर्जी है खर्च कर दे, कोई पूछगछ नहीं है, कोई उसका क्राइटेरिया नहीं है. हालांकि दुनिया भर में जो आपका सबसे पहला जो टीयर है डिलीवर करने का वो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी और पॉलिटिकली, कि एक नर्सरी है, वहां से नए लोग तैयार होते हैं, नए लोग सामने आए. तो हम चाहते हैं कि ना नए लोग सामने आए, हम सियासतदान ये चाहते हैं अव्वल. ठीक है. और ना ही जो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं वो लोगों तक पहुंचे. हमारी थानेदारी असेंबली जो डिस्कस की करेंगे लोग फिर नहीं. 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखें, अभी तो सारी स्पेकुलेशन है. अब उस स्पेकुलेशन के अंदर सूबों की बात हो जाए, उस स्पेकुलेशन के अंदर आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात होती है. नहीं, अभी तो बहुत सी और बातें हम सुन रहे हैं. अभी स्पेकुलेटिव है सारी, उनको दोहराना जरूरी नहीं है. लेकिन एक गैर नुमाइंदा असेंबली की जानिब से इस तरह के जो इकदामात हैं वो काबिल कबूल नहीं होंगे. फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं, फॉल्ट लाइंस आपकी एकदम से खुल जाएंगी. व्हाट्स द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज कि रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नतीजे में आने वाली असेंबली वो ये फैसले करे तो फिर लोगों के लिए काबिल कबूल होंगे. ये डमी पार्लियामेंट. Do you see that happening?
आई डोंट सी दैट हैपनिंग. अभी तक तो नहीं देखा. 8 फरवरी का इलेक्शन आपके सामने है कि 8 फरवरी को नताइज क्या थे और 9 फरवरी को नताइज क्या मिले लोगों को. मतलब आई थिंक हमें एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है कि जिसमें हम कुछ रूल्स ऑफ द गेम तय करें, और उसके अंदर पहला रूल ये होना चाहिए जो सेक्रेड रूल हो कि यार हम आपस में अशराफिया लड़ते रहेंगे, ठीक है, तस्लीम किया, लेकिन एक चीज को हम वायलेट नहीं करेंगे, और वो है विल ऑफ द पीपल. अगर लोगों ने किसी एक फरीक के हक में अपनी राय का इजहार कर दिया, वोट दे दिया, विल स्टॉप इट दैट. व्हाट इज योर इनपुट ऑन NFC अवार्ड? जिस तरीके से शेयर जा रहा है सूबों को, सूबों से अगर पावर्स वापस लेनी पड़े किसी हद तक, कुछ क्लॉजेस जो है उन पे अगर NFC पे बात करनी पड़े सूबों से, या उनको अनडू करना पड़े, जिसमें फाइनेंसेस जो है ज़्यादा जो है इस तरफ आ जाए मरकज़ के पास, मरकज़ी हुकूमत के पास, तो वो आपकी ख्याल में हो सकता है कि नहीं हो सकता? आज के दिन में वफाकी हुकूमत का मुकदमा क्या है? उनका मुकदमा ये है कि जनाब सारे पैसे चले जाते हैं, एक मेजर चंक चला जाता है सूबों को, फिर हमारा एक मेजर चंक चला जाता है कर्जे उतारने में. बिल्कुल ठीक है. तो हमारे पास तो पैसे बचते ही नहीं. बिल्कुल ठीक है. ये मुकदमा है. यही मुकदमा है. अब इस मुकदमे अगर यही हालत है तो सबसे पहले आप अपने तौर पर वो कदम उठाएं कि जिससे लोगों को पता चले कि वाकई आपकी नीयत ठीक है. सुने जरा, इस माहौल में कि जहां पर आपके पास पैसे नहीं है, आप चेयरमैन सेनेट की और स्पीकर नेशनल असेंबली की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, आप सदर हाउस और वजीर आजम हाउस का खर्चा बढ़ाते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को साल का 1000 अरब रुपया उनमें झोंक देते हैं, उनको प्राइवेटाइज नहीं करते. परसों मैंने अखबार के अंदर खबर देखी कि जनाब 11 अरब रुपए PTV को दे दिए गए. अरे भाई क्यों दे दिए गए? टैक्स पेयर का पैसा है. जब आप अपने शाहाना अखराजात नहीं खत्म करेंगे, 3000 अरब की आपने टैक्स एग्जेम्पशंस दी हुई है, तो अगर फिस्कल मैनेजमेंट सबसे पहले वफाकी हुकूमत अपनी ठीक नहीं करेगी और ठीक किए बगैर कहेगी कि नहीं जो हमने आपके साथ तय किया था अपना हिस्सा दो ना जरा, ठीक, तो आपका मुकदमा तो फिर कमजोर हो जाता है. तो इसमें दूसरी साइड का जो आर्गुमेंट है उसमें बिल्कुल वजन है. आई एग्री विद दैट कि जो सूबे हैं वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं कर रहे, इंटरनल टैक्सेशन अपनी जो उन्हें करनी चाहिए, वफाक से बैठे बिठाए आपको साल का 500,000 अरब रुपया मिल जाए, 2000 अरब रुपया मिल जाए, आप अपने टैक्सेस लगा ही नहीं रहे, अपने रेवेन्यू जनरेशन कर नहीं रहे, हेल्थ और एजुकेशन के आपके इंडिकेटर्स नीचे जाए जा रहे हैं. सिंध के उठा के देख लें, बलूचिस्तान के देख लें, पंजाब ने भी कोई खास उसमें नहीं किया, सारे मुल्क में यही हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में. तो जब आपके कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया तो होना चाहिए. So what you're saying is मरकज जो है वो भी अपने खर्चात जो है उसको पहला स्टेप, what I'm saying is पहला स्टेप डाउन करे उसको. पहला स्टेप एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ये काम करे. दूसरा स्टेप वफाक अपने खर्चे काम करे, वफाक लल्ले तलल्ले और शाहाना अखराजात में पैसे उड़ाने बंद करे. तो फिर ये कॉन्वर्सेशंस करेंगे तो आप लोगों के लिए काबिल कबूल भी होंगी, इस तरह काबिल कबूल नहीं होंगी लोगों के लिए कॉन्वर्सेशंस. उस्मान आज खोखर साहब, इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें जो वो आप समझते हैं सारी चीज़ें, कोई बन सिगार राती बह गए बड़ा जैसे सिगार ला लेता, बह के जनाब तबसरा किया ड्राइंग रूम इच बह के हैं, 4-6 बंदे नाल बह गए, बड़ी मुश्किल जी अंग्रेज़ी बोली सारस खोल के हैं, तो वो जनाब एक नवी कहानी शुरू हो जाती है अजकल. जनाब ये हुकूमत जी है ना ये डामा डोल हो रही है, ठीक है, ये जान वाली. वैसे तो तबसरे उस वे शुरू हो जाते हैं जब हुकूमत बनी भी नहीं होती कि 3 महीने बाद फारग हो जाएगी जी हुकूमत. खैर एनीवेज, आजकल ये जो ड्राइंग रूम टॉक है जिसको हम कहते हैं,